क्या मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में बैन हो गई है। मुकेश सहनी अपना कुछ बहुत फायदा कर पाए न कर पाए, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी का नुकसान जरूर कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को साबित किया है, स्थापित कर लिया है। बिहार में खुद को स्थापित कर लिया है। भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ी, भाजपा ने उनके विधायक तोड़े, इसलिए भाजपा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क करना चाहते हैं, भाजपा के साथ डील चाहते हैं, हो नहीं पा रही है। मुकेश सहनी को अगर एनडीए में जाना होगा तो वाया बीजेपी वो नहीं जाएंगे, वाया वो नीतीश कुमार जा सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन है। नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नमस्कार, सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हुए एक बड़ी खबर बताने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव आगाज होने में बस कुछ ही समय बाकी है। सभी पार्टियां तैयारी में लग गई, सभी पार्टियों ने अपना अपना पत्ता खोल दिया है। खास करके बात करें बिहार में तो दो गुट है, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए है। सभी ने अपने पत्ते खोल के अपने अपने जगह सेट हो गए, लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता, एक ऐसा पार्टी का मुखिया, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। किस तरफ जाएंगे उन्होंने अभी इशारा भी नहीं किया है। इसकी चर्चा करेंगे। और क्या उनका रास्ता एनडीए में बंद हो गया है, क्या भाजपा ने उनका रास्ता बंद कर दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन से वो शख्स हैं, कौन से नेता हैं, कौन से वो मुखिया हैं, कौन वो नेता हैं? देखिए, वो नेता मुकेश सहनी हैं और विशाल मुकेश सहनी के बारे में भी ये चर्चा है कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना चाहते हैं, करना चाहते थे। बीजेपी के बड़े नेताओं से किससे मुलाकात होती है आजकल? तो अमित शाह से ही मुलाकात होती है। सब कुछ जो गठबंधन वाली बात है अमित शाह ही देख रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करना चाहते थे। मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। चर्चा है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। तो इस चर्चा के आधार पर यह सवाल है कि क्या मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में बैन हो गई है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मुकेश सहनी अपना कुछ बहुत फायदा कर पाए न कर पाए, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी का नुकसान जरूर कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी उनको भाव नहीं देगी। मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब बीजेपी को ये लग जाए कि हरी सहनी से मुकेश सहनी की भरपाई हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन हरी सहनी और मुकेश सहनी के कद में अंतर है। मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को साबित किया है, स्थापित कर लिया है। बिहार में खुद को स्थापित कर लिया है। जो जिसको कहते हैं मल्ला का बेटा जो है बनाया उन्होंने और उसके लिए खुद को स्थापित कर लिया है। मुकेश सहनी खुद भी ये मैसेज देते रहे हैं, ये बात करते रहे हैं कि भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ी, भाजपा ने उनके विधायक तोड़े, इसलिए भाजपा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मुकेश सहनी तो खुद ही संकेत देते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर ये चर्चा आ जाती है कि वो तो भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क करना चाहते हैं, भाजपा के साथ डील चाहते हैं, हो नहीं पा रही है। तो अब सवाल यह है कि जिस बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उनके साथ उनकी डील, बीजेपी से बड़े नेताओं से क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही है? लोकसभा चुनाव सर पर है, डील क्यों नहीं हो पा रही है? इसी में एक बात यह भी है कि मुकेश सहनी को अगर एनडीए में जाना होगा तो वाया बीजेपी वो नहीं जाएंगे, वाया वो नीतीश कुमार जा सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन है। नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार की वो खूब तारीफ भी करते हैं जी। तो वो वाया नीतीश कुमार क्यों नहीं जाएंगे एनडीए में? नीतीश कुमार के साथ उनकी क्यों डील नहीं होगी? लेकिन दिक्कत यह है कि मुकेश सहनी एक सीट के लिए जाएंगे नहीं, और एनडीए में एक सीट से ज्यादा देने के लिए है भी नहीं, वो भी बहुत मुश्किल से है। तो यहाँ दिक्कत यह भी है, तो शायद इसलिए वो एनडीए में वैकेंसी ना हो। दिक्कत ये भी है कि वो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं, और उनको शायद लग गया हो कि भाई जो मिलना है वो यहीं से मिलना है, मिलना एनडीए से नहीं है। यहाँ तो देने के लिए इधर ही है, देने के लिए इधर ही है। नीतीश कुमार चले आए इधर तो 16 सीटें बच गई ना। इंडिया गठबंधन से वो एनडीए में चले आए तो देने के लिए 16 सीटें हैं बांटने के लिए। अब लालू यादव कितना रख लें, कांग्रेस उसमें से कितना रख ले, माले को कितना दे दे, लेकिन कुछ सीटें तो बचेंगी ना। तो ये मामला है। तो चर्चा में बहुत दम है। मुझे इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुकेश सहनी तो पहले से संकेत देते रहे हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा ने पार्टी तोड़ दी, भाजपा ने विधायक तोड़ दिए,
और मुकेश सहनी के पास ये ऑप्शन भी है, वो भाजपा के बड़े नेताओं से क्यों संपर्क करना चाहेंगे। हालांकि डील तो भाजपा से होनी है, तो भाजपा के बड़े नेताओं से होना होगा, मिलना पड़ेगा, लेकिन मुकेश सहनी के पास ये ऑप्शन है कि वाया नीतीश कुमार वो डील कर ले, वाया नीतीश कुमार वो एनडीए में एंट्री, चाहे अगर वो एनडीए में ही एंट्री चाहते हैं तो एनडीए में है क्या मिलने के लिए, एनडीए में तो सीटें बचती नहीं है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर मुकेश सहनी महागठबंधन में चले जाएंगे, लालू यादव के साथ चले जाएंगे। तेजस्वी यादव उनको बहुत भाव देंगे, इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन ठीक ठाक डील होगी, हो जाएगी। मुकेश सहनी को भी लालू यादव साथ ले लेंगे, क्योंकि जाहिर है दो ही खेमा है बिहार में, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन, तो किसी एक के साथ तो मुकेश सहनी को जाना होगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए, इंडिया गठबंधन और एनडीए, माफ कीजिएगा, तो कोई एक पाले में तो जाना ही पड़ेगा। तो मुकेश सहनी के पास ऑप्शन कम है, अब देखिए वो कहाँ जाते हैं, देखना पड़ेगा जी। क्या मुकेश सहनी के दरवाजे बंद होने के लेकर के एक और एसआर हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले कारनामे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी का मर्जर करा लिया, विधायक तोड़ करके चले गए। नहीं, बीजेपी तो नाराज रही है और बीजेपी बहुत नाराज रही है, तभी तो बहुत आनंद फानंद में बीजेपी ने पार्टी भी तोड़ दी, विधायक भी तोड़ दिए मुकेश सहनी के, बहुत एक तरह से बदला लिया मुकेश सहनी से, मंत्री पद चला गया मुकेश सहनी का, तो बड़ी कीमत चुकाई मुकेश सहनी ने योगी से भिड़ने की, उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ने की, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है मुकेश सहनी को। आगे वो मुझे लगता है कि महागठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लालू यादव के साथ उनकी डील हो जाएगी आरजेडी के साथ। लेकिन उनके पास सुरक्षा भी है जो भाजपा के तरफ से ही, सरकार की तरफ से दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत को भी लेकर के इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब चुनाव है तो तय तो करना पड़ेगा मुकेश सहनी को, अकेले चल नहीं सकते हैं। या फिर क्या ये मामला है कि वो लोकसभा चुनाव पर उनकी नजर नहीं है, 2025 के विधानसभा चुनाव की तरफ वो देख रहे हैं, या विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। तो अगर लड़ना है और अपने कुछ उम्मीदवारों को भी लड़ाना है, तो एक से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद तो लालू यादव के साथ ही है, आरजेडी के साथ ही है जी। भाजपा अभी किसी अपने सहयोगी दल को रूठना या फिर उनको नुकसान या फिर किसी तरीके का उनसे चिढ़ना नहीं चाहती है। क्या आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, उनको लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने एजेंडे पर वो अपने बीजेपी लाने की कोशिश इसलिए करेगी कि मैं जानता हूं और सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से इसलिए डरती है कि मुकेश सहनी कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते मल्ला हैं। वोट बैंक उनके पास मजबूत बिल्कुल है, और ये वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, इसका ये ट्रांसफर होता है, और इसके सहारे मुकेश सहनी बहुत सारा खेल करते रहे हैं, कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी की ये ताकत है, भारतीय जनता पार्टी इस ताकत से डरती है, ये बात भी साफ है। तो मुकेश सहनी को बीजेपी लाना चाहेगी, लेकिन अब मुकेश सहनी को फैसला लेना है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। देखिए, तमाम विषयों पर चर्चा हम कर रहे हैं, मुकेश सहनी को लाने का प्रयास होगा नहीं होगा, और यह भाजपा ने एनडीए में रास्ता मुकेश सहनी का बंद कर रखा है। ये तमाम कयास जो हैं राजनीतिक बाजार में, जो बिहार की राजनीति है उसमें चल रही है। इस पर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।